Har Ghar English. Today we will discuss the short story An Astrologer's Day written by R.K. Narayan. An Astrologer's Day. There is the short story most important for your exam. BLLB first semester students. मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके जो आप देखिएगा जो आपकी यूनिट थर्ड है उसके अंदर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरीज़ को रखा गया है। हालांकि आर के नारायण की जो शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है वो ली गई है मालगुडी डेज से। मालगुडी डेज इज़ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय आर के नारायण। मालगुडी डेज नाम की एक शॉर्ट स्टोरीज़ बुक है जिसके अंदर एक एक शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखने वाले जो हैं वो हमारे आर के नारायण राइटर हैं। तो वहीं से ये स्टोरी ली गई है और पूरा मालगुडी डेज की 8 स्टोरीज़ आपके सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द समरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण। आपसे कहा जा रहा है कि आप एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की समरी को एक्सप्लेन करिए जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पिक पर फोकस करिए। पिक के अंदर आपको दिख रहा होगा 3 कैरेक्टर्स। ओके, देयर आर 3 कैरेक्टर्स। ये तीनों कैरेक्टर ही आपके मेजर कैरेक्टर हैं या इनको आप कह सकते हैं कि हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ के डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। एक है एस्ट्रोलॉजर्स, सेकंड इज़ हिज वाइफ एंड थर्ड पर्सन इज़ हिज विलेजर्स। तीसरा पर्सन उसका विलेजर्स है और एन एस्ट्रोलॉजर्स को आप देख सकते हैं सामने ही उसकी वाइफ है। अब एन एस्ट्रोलॉजर्स की जो ये स्टोरी है बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसा सस्पेंस है कि जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स जब अपने गांव में रहता था तो उससे एक मर्डर हो गया था। उसे ऐसा फील होता था कि उससे शायद एक मर्डर हो गया है अपने ही गांव के एक विलेजर का, एक गांव वाले का, जबकि ऐसा नहीं था। और ये पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ जीता रहा कि ये मर्डरर है क्योंकि इससे एक हत्या हो गई है, इसने एक व्यक्ति की या एक पर्सन की किलिंग की है। इसको हमेशा ऐसा फील होता था। लास्ट में जब ये अपना रूप बदल के, भेष बदल के एक एस्ट्रोलॉजर्स बन जाता है और दूसरे गांव में चला आता है, तो वहाँ आने के बाद ये लोगों को, हालांकि ये एस्ट्रोलॉजर ये कुछ भी नहीं जानता था। एस्ट्रोलॉजर्स होता है जो कि आप जानते होंगे गिरहों के बारे में पढ़कर, स्टडी करके और फिर आपके भविष्य को बताते हैं। तो ये इसी तरह से लोगों की हाथ देखता था, उनको ग्रह वगैरह की चाल बताता था और फिर उनके भविष्यवाणियाँ उनको प्रेडिक्शन करता था। ठीक है, अब हुआ क्या, अब क्योंकि इसको आता वाता तो कुछ था नहीं एन एस्ट्रोलॉजर्स को, बस ये यही काम करता था, प्रिटेंड करता था ये कि ये एक एस्ट्रोलॉजर है। लास्ट में जब ये विलेजर इसके सामने आता है तो ये पहले तो काफ़ी मतलब एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि इस आदमी को तो मैंने मार दिया था, अब ये कैसे ज़िंदा है। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसको फील होता है कि जिस गिल्ट के साथ ये पूरी ज़िंदगी जी रहा था कि शायद ये मर्डरर है, आज उसे इस गिल्ट से आज़ादी मिल गई और उसने किसी की भी किलिंग नहीं की है। तो ये बहुत ही मतलब लास्ट में जाकर के सस्पेंस ओपन होता है, ये खुलता है और एस्ट्रोलॉजर्स जो है फिर ख़ुद को फ्री फील करता है। ये थी कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स की। चलिए अब हमें इसे क्वेश्चन की फॉर्म और इसके आंसर्स को किस तरह अटेम्प्ट करना है ये हम देखेंगे। आंसर देख लेते हैं। समरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण। An Astrologer's Day is a short story by R.K. Narayan that revolves around a man who earns his living by pretending to be an astrologer in a small town in India. मेरे सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके सामने यहाँ पर समरी को रखा हुआ है। अगर आप अपनी जो समरी के अकॉर्डिंग अगर आप इसी तरीके से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप इजी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। एक्चुअली उसको समझ में आ जाता है कि आप मतलब उसको क्या समझाना चाह रहे हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। और दूसरी चीज़, हमेशा जब भी आप समरी लिखें तो हेडिंग डाल के हेडिंग मेंशन ज़रूर करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालिए, उसके बाद आप समरी के स्टार्टिंग करिए। ठीक है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जितना अच्छा और क्लेरिफाई होगा आपकी जो मतलब स्पेलिंग्स हैं वो मिस स्पेल नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस का जो करेक्शन है, करेक्शन फॉर्म में, सीक्वेंस फॉर्म में सेंटेंसेस होने चाहिए जब आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
हम आपको समझा रहे थे एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको समरी नहीं समझ आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। बोला जा रहा है आपसे कि एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आर के नारायण ने लिखी। ये स्टोरी घूमती है एक ऐसे आदमी के चारों ओर जो कि अपनी जीवन यापन चलाने के लिए अर्निंग करता है और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट की प्रिटेंडिंग करता है, और साथ ही इंडिया के किसी स्मॉल टाउन में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के किसी स्मॉल टाउन में एक एस्ट्रोलॉजर से जो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है, और वो कुछ कमाई कर लेता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। He sets up his stall every evening under a tamarind tree, wearing saffron cloths and using dramatic tools like cowrie shells and jars to convince people of his mystical powers. वो अपना स्टॉल रोज़ की तरह लगाता है टैमरिंड ट्री के नीचे हर शाम, और सैफरॉन के कपड़े पहनता है। साथ ही वो कुछ ड्रामेटिक टूल्स ले लेता है, जैसे कि कावरी शेल ले लेता है, एक चार्ट साथ में रखता है जिससे वो लोगों को बेवकूफ़ बना सके या लोगों को कन्विंस कर सके, और अपना मिस्टिकल पावर दिखाने के लिए वो ये सारी चीज़ें अपने साथ में रखता है कि उसे कोई जादुई शक्तियाँ उसके पास है जिसकी वजह से वो सारे काम कर पा रहा है। नेक्स्ट है आपका वन इवनिंग ए स्ट्रेंजर चैलेंजेस द एस्ट्रोलॉजर्स टू प्रूव हिज स्किल बाय आंसरिंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक शाम की बात है, एक अजनबी आदमी आता है और एस्ट्रोलॉजर्स को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर वो वाकई उसके पास बहुत अच्छी स्किल है तो वो ये साबित करे और मेरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर दे। As the conversation progressed, the astrologer recognizes the stranger as a man he once tried to kill years ago during a fight in his village. कन्वर्सेशन के दौरान एस्ट्रोलॉजर्स को आहिस्ता आहिस्ता याद आता है कि ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसे कुछ साल पहले उसने मारने की कोशिश की थी, और ये फाइट के दौरान शायद उसने इसको मार भी दिया था। ये उसी के गांव का है। ये उसको समझ में आ गया था कि उसके गांव में फाइट के दौरान कुछ साल पहले शायद उसने इसको मारने की कोशिश की थी। बिलीविंग ही हैड कमिटेड मर्डर, उसे हमेशा ऐसा विश्वास रहा कि उससे एक मर्डर हो गया। ही हैड फ्लड एंड चेंज हिज आइडेंटिटी टू एस्केप पनिशमेंट, और फिर वो वहाँ से भाग गया। कहाँ से? गांव से। कौन भाग गया? ये एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ से भाग गया, और उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और अपने आप को पनिशमेंट से बचने के लिए क्या किया था? फिर सेफ्रॉन जो क्लोथ्स थे उनको वेयर कर लिया था और एक एस्ट्रोलॉजर्स वो बन गया था। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। लास्ट में हम देखेंगे नाउ बाय यूजिंग हिज पर्सनल now by using his personal knowledge he cleverly convinces the stranger that his attacker is dead and that he should not seek revenge. अब क्योंकि उसे ये व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरीके से ज्ञान हो चुका था कि ये वही व्यक्ति, वही स्ट्रेंजर है जिसको उसने कुछ साल पहले मारने की कोशिश की थी या मार ही दिया था, लेकिन अब वो क्योंकि ज़िंदा वापस आ गया उसके सामने, बड़ी ही चालाकी से वो स्ट्रेंजर को कन्विंस करता है कि उसको मारने वाला व्यक्ति मर चुका है। ठीक है ना? वो खुद को मतलब उसके सामने ही साबित करता है कि मैं तो वो व्यक्ति हूँ ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेंजर ने तो एस्ट्रोलॉजिस्ट को पहचाना ही नहीं था। लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट पहचान गया था स्ट्रेंजर को, तो वो स्ट्रेंजर को के साथ में उसका ब्रेन वॉश कर देता है। उससे कहता है कि जो तुम्हारा अटैकर था जिसने तुम पे हमला किया था उसकी मृत्यु हो गई है, और उसे अब उससे कोई बदला नहीं लेना चाहिए। मतलब अब छोड़ दो, सब वो आदमी तो मर ही गया है। अब स्ट्रेंजर तो सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, ये मतलब रिप्लाई सुन करके। द स्ट्रेंजर सेटिस्फाइड एंड रिलीव्ड लीव्स पीसफुल्ली। इस तरह स्ट्रेंजर सेटिस्फाइड हो गया और उसने ये भी कहा, वो आराम से खुशी खुशी शांति से रहने लगा। द एस्ट्रोलॉजर रिटर्न्स होम एंड रिवील्स द सीक्रेट टू हिज वाइफ। उस शाम जब एस्ट्रोलॉजर लौट कर अपने घर आया तो उसने पूरी घटनाक्रम को अपनी पत्नी के सामने उस रहस्य को खोल दिया। फाइनली फीलिंग फ्री फ्रॉम हिज गिल्ट, अंततः उसे इस गिल्ट से आज़ादी मिल गई जो उसे सारी ज़िंदगी सता रहा था कि वो एक मर्डरर है। ये थी आपकी स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। दिस इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप इस स्टोरी को ज़रूर अच्छे से लर्न करिए, और इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको याद करना है, प्लस इसके आंसर को आपको बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको अपने जो है फुल मार्क्स आप इसमें गेन कर सकें। और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी लगातार हमारे चैनल, हमारी वीडियोस के थ्रू करिए। हम आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे
जिससे आपको बहुत ही ईज़ी हो जाएगा इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन करना। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि मैम हम इंग्लिश में याद नहीं कर पाते, इतने टफ़ लैंग्वेज होती है, इतने टफ़ वर्ड्स होते हैं, तो उस सबको यहाँ पर हमने आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में चलिए इसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आएँगे, जो कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस होगा। 2 क्वेश्चन होते हैं, किसी भी शॉर्ट स्टोरीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपकी समरी, सेकंड इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस। उसी के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप इसी आंसर को अगर आप लिख देते हैं इन 2 में से किसी एक को, तो आपका आंसर ठीक कहलाता है और वही आंसर पर आप अपने मार्क्स को गेन करते हैं। अंडरस्टूड? चलिए फिर अब हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह एक अच्छी नई स्टोरी, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ और एक अच्छी नई वीडियो के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।